अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का ये व्लॉग नहायत संजीदा, हसास, आलमी सतह पर असरात रखने वाले मौज़ूआत पर मुश्तमिल है। इस व्लॉग में हम जायज़ा लेंगे कि किस तरह से दुनिया भर में फैलती हुई जंगें और आलमी तनाज़ात तेल की रसद के मसाइल पैदा करके तेल की कीमतों को आलमी सतह पर बुलंद तरीन सतह पर पहुँचा सकते हैं, जिससे दुनिया भर के ज़्यादातर अफराद शदीद तरीन मालियाती बुहरान का शिकार होने जा रहे हैं। हम इस वक्त एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुके हैं जहां जंग का खतरा, आलमी सियासत की मुदाखलत और तेल की कीमतें, ये सब एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे ईरान के साथ मुमकिन जंग के बढ़ते खदशात पर, यमन में बढ़ती हुई कशीदगी और बहिरा अहमर की सूरत हाल पर, वेनेज़ुएला में हालिया सियासी बहरान और अमरीकी मुदाखलत पर, और इन तमाम हालात के आलमी तेल की कीमतों और आम आदमी पर पड़ने वाले असरात पर। ईरान के ज़िमन में देखते हैं कि क्या यह एक बड़ी जंग करीब आ चुकी है। तो नाजरीन, ईरान के गिर्द हालात दिन ब दिन संगीन होते जा रहे हैं। ईरान न सिर्फ खित्ते की एक बड़ी ताकत है, बल्कि आलमी सतह पर भी इसका किरदार इंतहाई अहम है। अमेरिका और इसराइल मुसलसल ईरान के जोहरी प्रोग्राम और इसके इलाकई असर व रसूख पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। दूसरी जानिब ईरान ये मौक़िफ़ रखता है कि वो अपने दफ़ा और हुक्म मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। मसला ये है कि ईरान पहले ही सख्त माशी पाबंदियों का शिकार है, और इसराइल जोन्स है वो ईरान को अपने वजूद के लिए बराह रास्त खतरा समझता है, जबकि अमरीका जोन्स है वो मशरक़ वस्ती में अपने इत्तेहादियों को कमज़ोर होता नहीं देखना चाहता। ऐसे माहौल में एक छोटा सा वाक़या या एक गलत अंदाज़ा या एक गैर मुतवक्का हमला पूरे खित्ते को जंग की आग में झोंक सकते हैं। अगर ईरान के साथ खुली जंग होती है तो ये सिर्फ ईरान तक ही महदूद नहीं रहेगी, बल्कि ये जंग खलीज, अराक, शाम, लबनान और यमन तक भी फैलने के इम्कानात हैं। यमन वो महाज है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यमन के नाम से तो हम सभी वाकिफ़ हैं, और ये भी हकीकत है कि यमन आज आलमी मईशत के लिए एक नहायत हसास मुकाम बन चुका है। बहीरा अहमर और बाबुल मंदब वो रस्ते हैं जहाँ से दुनिया के तजारत और तेल का जो है वो बड़ा हिस्सा इसी रस्तों से गुज़रता है। यमन में बढ़ती हुई कशीदगी ने इन रस्तों को खतरात में डाल दिया है। हालिया महीनों में तजारती जहाज़ों पर हमले हुए हैं, शिपिंग कंपनियां खौफ का शिकार हुई हैं, जबकि इंश्योरेंस लागत में भी बेदरेग इजाफा हुआ है। ये सब कुछ खामोशी से दुनिया की जेब पर भारी असर डाल रहे हैं। अगर यमन में सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाती है तो दुनिया को सिर्फ सियासी नहीं बल्कि माशी झटका भी लगेगा। वेनेज़ुएला सियासत और तेल और अमरीकी मुदाखलत। इस ज़िमन में देखते हैं कि वेनेज़ुएला जहां हालात इंतहाई गैर मामूली रुख इख्तियार कर चुके हैं। वेनेज़ुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल ज़ाहिर रखने वाले ममालिक में शुमार होता है, लेकिन कई बरसों से ये मुल्क सियासी बहरान, माशी बदहाली और आलमी पाबंदियों में घिरा हुआ है। और हालिया दिनों में देखें तो आलमी ज़राए इब्लाग के मुताबिक अमेरिका ने वेनेज़ुएला के सियासी मामलात में बराह रास्त मुदाखलत की है। अमेरिकी न्यूज़ चैनल से आमदा वीडियोज़ के मुताबिक वेनेज़ुएला के सदर को एक खुफिया कार्रवाई के दौरान हिरासत में लिया गया, ताकि इक़्तिदार से उन्हें ज़बरदस्ती हटाया जा सके। यह बात वाज़ेह करना ज़रूरी है कि इस मामले पर मुख्तलिफ ममालिक और ज़राए का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। कुछ इसे कानूनी इक़दाम करार दे रहे हैं, जबकि कुछ इसे बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ़-वर्ज़ी करार दे रहे हैं। ये वाक़या आलमी सियासत के हवाले से नहायत ख़तरनाक मिसाल बनता भी नज़र आ रहा, क्योंकि इसके आलमी असरात जो उनसे हैं वो गहरे हैं, और आलमी सियासत में जिनमें इलाकाई रियासतों और ताकतों का अपने अपने खोल में बंद हो जाना, एक खुले आलमी निज़ाम और माहौल का परागिंदा और घुटनज़दा हो जाना शामिल हैं, जिनमें बाख्तियार आलमी ताकतों पर बेतबारी, उनसे दूरी और महदूद लेकिन मजबूत इलाकाई इत्तेहादों का कायम हो जाना भी शामिल है, जिससे दुनिया एक कुतबी की बजाय मुख्तलिफ हमाजहती दरों में बढ़ती और तकसीम होती नज़र आ रही है, जिससे तनाज़ात किसी बड़े आलमी टकराव की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं। और अमेरिका की वेनेज़ुएला में मुदाखलत की वजह जानने की कोशिश करें कि अमेरिका वेनेज़ुएला में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है, तो इसका सीधा सा जवाब है कि तेल और असर व रसूख। अगर वेनेज़ुएला में एक ऐसी हुकूमत आती है जो अमेरिका के करीब हो, तो तेल की आलमी सप्लाई में तब्दीली आ सकती है। चीन और रूस का असर वेनेज़ुएला पर कम हो सकता है, और अमेरिका अपनी तवानाई पोजीशन को वेनेज़ुएला के हवाले से इंतहाई मजबूत कर सकता है। लेकिन इसका एक ख़तरनाक पहलू भी है कि अगर ताकतवर ममालिक इसी तरह से हुकूमतें बदलने लगेंगे तो दुनिया एक बार फिर कानून की बजाय ताकत के दौर में दाखिल हो जाएगी।
اور तेल की कीमतें बढ़ेगी तो उसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा। तो इस ज़मन में नाज़रीन हम देखते हैं कि तेल की कीमतों का आम आदमी पर मतलब बहुत ही मनफी असर पड़ सकता है और तेल की कीमतें आसमान को छू सकती हैं, जिससे दुनिया भर में महंगाई का एक ऐसा तूफान उठेगा कि जिससे आम शख्स से लेकर दुनिया भर के कारोबार संगीन कसाद गुजारी का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि ईरान, यमन और वेनेजुएला ये तीनों इलाके ही तेल और तवानाई के हवाले से नहायत अहम हैं। अगर ईरान के साथ जंग या सख्त पाबंदियाँ लगती हैं, यमन में शिपिंग रूट्स बंद या खतरनाक हो जाते हैं, जबकि वेनेजुएला की तेल सप्लाई मुतासर होती है, तो तेल की कीमतों में इजाफा तकरीबन यकीनी हो जाता है। इसका मतलब है कि पेट्रोल और डीज़ल महंगा, बिजली और ट्रांसपोर्टेशन महंगी, महंगाई में इजाफा और ये सबसे ज़्यादा दबाव आम आदमी पर डलेगा। ये वो हकीकत है जिसका असर हम सब अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगियों में महसूस कर सकते हैं। नाजरीन, दुनिया इस वक्त ये एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ी है जहाँ जंग के फैसले आलमी मीशत को हिला सकते हैं, सियासी मुदाखलतें नए तनाज़ात को जन्म दे सकती हैं और तेल की कीमतें दुनिया भर के लोगों को और उनकी ज़िंदगियों को मुतासर कर सकती हैं। ये वक्त जज्बात, ताकत के मुजाहरे या जल्दबाजी का नहीं, बल्कि होश, सिफारतकारी और आलमी क़यादत के ज़िम्मेदार रवैयों का है। अगर आप चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान पर इन हालात के असरात पर अलग भी व्लॉग बनाऊं या तेल की कीमतों का डेटा बेस्ड तज्जिया पेश करूं या किसी एक मुल्क पर मुकम्मल फोकस्ड एनालिसिस करूं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय को ज़रूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया।